ये टाइम एंड वर्क की दूसरी वीडियो है। इसमें सवाल थोड़े मॉडरेट टू हाई होंगे। पहला सवाल है, ए और बी एक विशेष कार्य को 15 और x दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी ए से 25% कम कुशल है। तीनों 4 दिनों तक मिलकर काम करते, इस तरह से सवाल है ये। हमारे पास है ए जो करता है 15 दिन में करता है और बी x दिन में काम पूरा करता है। आगे बोला है कि सी ए से 25% कम कुशल है। यहाँ ए है और सी है। 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4। 25 चौका 100, 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि सी ए से, यानी कि अगर ए 4 है तो सी कितना हो जाएगा? 1 कम है ये 4 से, तो सी हो जाएगा 3। यहाँ से हमारे पास ए की और सी की इफिशियंसी आ गई। तीनों 4 दिनों तक मिलकर काम किया। अब यहाँ से बी की इफिशियंसी निकालने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम क्वेश्चन से बी की इफिशियंसी ले सकें। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसा करेंगे, देखो इसमें यहाँ पे टोटल काम निकाल लेंगे हम। ऐसे ए का मान 15 है, यानी कि ए 15 दिनों में कर सकता है और इसकी इफिशियंसी 4 है, तो टोटल काम हमारे पास 60 आ जाएगा। टोटल काम 60 आ जाएगा, यानी कि जो टोटल काम 60 है, इसको अब ये कर रहे हैं। तीनों 4 दिनों तक मिलकर काम किया। तीनों ने 4 दिनों तक मिलकर काम किया। ए की और सी की तो 7 की इफिशियंसी है, यानी कि टोटल, और बी की हमारे पास है नहीं, बी की हमें निकाल ली है। इन्होंने कितने दिन तक काम किया? 4 दिन तक, और अभी ये पूरा नहीं हुआ है। और शेष कार्य जो है वो कौन करता है? बी और सी करते हैं। बी और सी करते हैं शेष कार्य। बी और सी की कितनी है? 3, और बी की हमें पता नहीं है बी। ठीक है, ये सवाल में बोला कितने दिन तक करते हैं, ये 4 दिनों में पूरा करते हैं ये, यानी कि तीनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया। ठीक है, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ। फिर क्या काम किया? क्या हुआ कि बी और सी ने मिलकर काम किया 4 दिन, तब जाएगा काम पूरा हो रहा। काम कितना है? 60 है टोटल। ठीक है, यहाँ से अब हम बी की एफिशिएंसी आराम से निकाल सकते हैं। ये 4 है दोनों तरफ, 4 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा यहाँ पर, और दोनों तरफ 2 भी हैं, और 3 यहाँ पर, 7 और 3 10 हो जाएगा। 10 यहाँ घट जाएगा, 5 बचेगा, यानी कि बी का मान जो आ जाएगा वो 2.5 आ जाएगा। बी का मान 2.5 आ जाएगा। 5/2 भी रख सकते हैं। अब हमारे पास बी की एफिशिएंसी आ चुकी है 5/2, या हम 2.5 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास अब तीनों की एफिशिएंसी यहाँ पर आ गई है। अब क्या करेंगे? सवाल बोला है कि बी अकेले मूल कार्य का 25%। मूल काम क्या है? 60 है। मूल काम टोटल कितना है? 60 है। इसका 25% करना है, यानी 25% मतलब 1/4 करना है। किसको करना है? वो करना है बी को, और बी की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई है 2.5, या 5/2 रख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से 5/2 रख लेंगे हम यहाँ पर। अब इस काम को करते हैं ये, यानी कि बी अब कितने समय में पूरा करेगा, यहाँ पे ये पूछा है। तो यहाँ से कटेगा ये 15 चौका 60 और 5 तिया 15। ठीक है, 5 तिया 15 और 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 6 दिन में वो काम पूरा कर लेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, इतना सवाल मैंने किया है, हालांकि ये मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो आपको यहाँ पर क्या था कि इतना करने के बाद जब यहाँ पर ये बी की एफिशिएंसी नहीं पता थी हमें नहीं पता थी बी की एफिशिएंसी, तो मैंने एक वीडियो देखी थी, कोई मास्टर साहब बता रहे थे, उसमें ये देखा था कि बी अकेले मूल कार्य का 25% काम कर सकता है। ठीक है, वो सवाल थोड़ा सा अलग था, उसमें जो है ऑप्शन मैच हो रहे थे। ठीक है, तो इसमें वो 25% काम कर रहा था। वो 25% काम यानी कि कितना काम कर रहा था? 1/4 काम कर रहा था वो। टोटल काम कितना आ गया था यहाँ पर? टोटल काम 60 भी आ गया था। ठीक है, यहाँ से आगे उन्होंने नहीं किया था। यहाँ से आगे क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑप्शन मैच हो गया था उनका। और यहाँ से 60 था, यहाँ से 60 से जब गुणा करी इन्होंने तो ये काम बचा 15, यानी इस 15 काम को करा किसने? बी ने। यही तो सवाल में पूछा कि बी अकेले मूल कार्य का 25% भाग काम करता है, तो मूल कार्य का 25% कितना हो गया? 15 काम कर रहा। तो ऑप्शन में देखो कि 15 को कौन सी संख्या काट रही है, तो 15 को कौन सी संख्या काट रही है? ए काट रही है, और ए मार दिया। ठीक है, तो 15 को काट रही है, यानी कि उन्होंने समझा होगा कि बी की एफिशिएंसी भी 3 है, तो 3 पंजे 15, 5 से काट रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑप्शन होता है कि हाँ ऑप्शन से ठीक हो जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन हमें ऑप्शन की लत नहीं लगानी चाहिए। हमें थोड़ा क्वेश्चन इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हाँ हम क्वेश्चन को आसानी से और कर सकें। तो ठीक है, ये मेरा सवाल का इसका रखने का उद्देश्य था, यहाँ पर पहला ही सवाल ये रखने का। आई होप की समझ में ये बात आ गई होगी कि ऑप्शन पर कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन की आदत नहीं डालनी चाहिए। हमें जितनी हम अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हमारे सवाल अच्छे होंगे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आभा और अनुज एक मिलकर एक काम को 40/9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब एक चीज़ समझनी होगी हमें कि अगर हम किसी भी व्यक्ति के काम को, मान लिया कोई व्यक्ति ए है और वो 20 दिन में काम करता है, और एक उसकी एफिशिएंसी 3 है, तो टोटल काम इसकी गुणा में करके मिल जाएगा, यानी कि 60 काम टोटल हो जाएगा। इस तरह से ये काम होता है टोटल। और वही चीज़ यहाँ पर दी हुई है कि
आभा और अनुज मिलकर, यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी नहीं है, एफिशिएंसी हमें फाइंड करनी है इनकी। आभा जो है ए है और अनुज जो है बी है, ये मिलकर 40/9 दिनों में काम कर सकते हैं, तो ये टोटल काम हो गया। और इसी टोटल काम को ये अगर अपनी क्षमता के 2 गुना से काम करे, कौन? आभा। आभा करे अपनी क्षमता के 2 गुनों से और अनुज करे अपनी क्षमता के 1/3 से, तो ये काम कितने दिन में पूरा होगा? ये काम 60/17 दिन में पूरा होगा। ये सवाल में बात कही हुई है। अब यहाँ से हम आसानी से इनकी एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 यहाँ पर हो जाएगा। 17 दूनी 34, 34 ए यहाँ पर होगा, 34 बी ही यहाँ पर हो जाएगा। आगे इधर 9 दूनी 18, 18 तिया 54, तो 54 ए यहाँ पर हो जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, 9 भी खाली यहाँ पर बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से ए और बी निकल जाएंगे। 54 ए 34 से इधर जाएगा, 54 ए में से घटेगा तो 30 बचेगा, 20 बचेगा सॉरी, और इधर से घटेगा तो 25 बचेगा। 25 बी बराबर 20 ए यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, यानी बी की ए की आ जाएगी 5 और बी की आ जाएगी 4। यहाँ से ये अपोजिट हो जाती है इनकी एफिशिएंसी जब निकालते हैं। यहाँ पे अगर ये बराबर निशान है, दोनों बराबर हैं, तो अपोजिट करने पर इनकी एफिशिएंसी निकल जाएंगी। यहाँ पर ए और बी की एफिशिएंसी हमारे पास यहाँ पर आ गई। अब सवाल में बोला कि आभा की एफिशिएंसी कितनी है? 5। ये आभा को कराना है। आभा अकेले कार्य को पूरा करने में कितना लेगी? तो पूरा कार्य कितना है? ए और बी कितनी है? 5 4 9 है, तो 9 गुणा 40/9 ये टोटल काम है। मैंने ये बताया था कि अगर इनकी एफिशिएंसी से इसको गुणा करेंगे तो टोटल काम निकल आएगा। तो 9 से 9 कट जाएगा, 5 8 40, यानी कि 8 दिन में पूरा करेगी कौन? आभा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगर यही बात अगर पूछी होती अनुज के लिए तो 4 से भाग कर देते, यहाँ पर 9 से 9 कट जाए तो 10 दिन बचते, तो अनुज के लिए 10 दिन होते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक निश्चित काम को करने के लिए ए बी से 60% अधिक सक्षम है। यहाँ पर ए है और बी है। ये 60% अधिक सक्षम का मतलब है, 60% का मतलब है ये 3/5। 60% का मतलब होता है 3/5। ये 60/100 करेंगे तो 3/5 आएगा। बी से अधिक है तो बी की मान लेंगे 5 है, और ये 3 अधिक है बी से, तो ये हो जाएगी 8। यानी कि ए जो है बी से 8 अधिक है, यानी कि ये अगर बी की 5 है तो ए की 8 हो जाएगी एफिशिएंसी। ये सवाल के अनुसार है। ठीक है, अब आगे बोला है बी सी से 10% कम है। 10% कम का मतलब होता है 1/10। अब बी और सी है, यहाँ पर बी और सी है, तो यानी कि कौन कम है? यहाँ पर ये बी कम है सी से, तो सी की अगर 10 है तो बी की 9 हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि एक कम है ना यहाँ पर 10 से। तो यहाँ पर अब हम इनकी एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 2-3 तरीके होते हैं करने के। हम क्या करेंगे? इस 5 को 9 से और 9 को 5 से इनमें गुणा कर लेंगे। इन दोनों तरफ 9 से और बी और सी में 5 से गुणा करेंगे तो अपना बराबर हो जाएंगी ये। यहाँ से करेंगे 9 8 72 हो जाएगा, 9 पंजे 45 हो जाएगा। 45 को सिर्फ एक बार लेंगे, क्योंकि यहाँ भी अब जब 5 से गुणा करेंगे 5 9 45, 5 9 50, तो ये हम यहाँ पे एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। ए बी सी की यहाँ पर हमारे पास एफिशिएंसी आ गई है। ये इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 8 5 और 9 और 10 यहाँ पर रख के 5 को इधर आगे बढ़ाएंगे और 9 को इधर पीछे कर लेंगे, तो 8 9 72, 5 9 45 और 5 9 50। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं इस तरह से भी। अब हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी आ गई। आगे बोला है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। ठीक है, ए और बी ने काम पूरा होने से क्रम से 2 दिन पहले और 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। यानी ए ने जो छोड़ा है काम, वो कब छोड़ा है? 2 दिन पहले। तो 2 दिन पहले छोड़ा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 144 काम इसका होता। और ये इससे पहली वीडियो में बता दिया है मैंने कि अगर वो काम पूरा होने से पहले छोड़ते हैं तो किस तरह से करते हैं। तो 144 काम ये टोटल काम में जोड़ेगा। ठीक है, सवाल में ये भी बोला था कि सी उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। सवाल में ये भी बोला था, तो सी 36 दिन में अगर पूरा करता है, सी की एफिशिएंसी 50 है, तो टोटल काम 36 से गुणा करने मिल जाएगा। 5 6 30 और 5 6 15, 1800 काम टोटल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1800 काम हमारे पास टोटल भी है। आगे सवाल में बोला कि 5, ये बी जो है 5 दिन पहले छोड़ देता है। बी 5 दिन पहले छोड़ देता है, तो यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे, 5 5 25 और 5 20, 225 काम ये करता। इन दोनों कामों को हम यहाँ पर जोड़ते, 225 को और 144 को 1800 में जोड़ेंगे हम, तो कितना हो जाएगा? ये 200 300 2100 44 और 69 और 44 और 25 69, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2169 टोटल काम हो जाएगा। अब टोटल काम को कौन करेंगे? तीनों करेंगे यहाँ पर। ये 72 45 50, तो ये हो जाएगा 50 और 45 95 और 72
ये हो जाएगा 5, 167 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 167 से अब हम यहाँ पर जब उसके भाग करेंगे 167 से, अब देखो यहाँ पर 14, 12 और 13 सवाल में पूछा है कि लगभग कितना होगा, तो पॉइंट में आ रहा है ये, तो 13, 12, 14 तो यहाँ पर जो है ये पॉइंट में बहुत पास पास है, तो यहाँ पर सारी ट्रिक फेल हो जाएंगी। जितने भी ट्रिक बताते हैं ना कि ये इसको काटने का तरीका, इसको काटना, यहाँ पर सारी ट्रिक फेल हो जाएंगी, आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पर 2169 की जो है 167 से भाग करनी ही पड़ेगी, और करने का तरीका है ही 2169, और इस तरह से हम करेंगे इसको 167 से, ठीक है। इस तरह से जब करेंगे तो हम कर सकते हैं 167 का 167 आ जाएगा यहाँ पर, इस तरह से करके हमें निकालनी ही पड़ेगी। तो कुल मिला के यहाँ पर 12 पॉइंट इसका 9 आएगा यहाँ पर, जो 13 के बराबर है। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं इन सवालों में कि बहुत सी जगह ट्रिक फेल हो जाती है। तो हमें ट्रिक पर फोकस हम कर सकते हैं, लेकिन हमें उससे ज़्यादा अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और चलो मैं ये मानता हूँ कि हमें ज़्यादा बेसिक भी नहीं जाना, लेकिन बेसिक को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करना चाहिए कि हम बेसिक को थोड़ा सा ईजी करें। लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करें। और क्यू एक कार्य को 90 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। पी और क्यू है यहाँ पर, ये 90 दिनों में कर सकते हैं पी और क्यू। आगे बोला क्यू और आर इसे करते हैं 112.5 दिन। 112.5 का मतलब होता है 225/2, ठीक है। जब भी तो ये 112.5 आएगा, हमें पॉइंटों में नहीं लेना है। जबकि पी और आर इसे 150 दिनों में कर सकते हैं। पी और आर इसको कितने दिनों में कर सकते हैं? 150 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ से इनकी इफिशियंसी करें, इनका एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 450, ठीक है। 450 इनका एलसीएम आएगा, निकाल के देख सकते हैं। और एलसीएम निकालने का और तरीका भी थोड़ा सा आसान मैंने पिछली वीडियो में बताया था। 90 से काटेंगे या 5 बार कटेगा ये। इसको 225 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 से ऊपर ही गुणा होगा तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, और 100 ये आ जाएगा 3 बार यहाँ से, ठीक है। 3 बार ये कट जाएगा। अब यहाँ पे पी क्यू आर यानी कि 2 PQR 5, 4, 9 और 5, 4, 9 और 3, 12, यानी कि पी क्यू आर की जो इफिशियंसी आ जाएगी टोटल वो 6 आ जाएगी, क्योंकि 12 से 2 कट जाएगा तो 6 आएगा, क्योंकि यहाँ 2PR आता ना यहाँ पर 2 PQR, तो 2 PQR की आ गई। P प्लस क्यू की 5 है तो R की कितनी बचेगी? 1 बचेगी। Q प्लस R की 4 है तो Q प्लस R की 4 है, तो यहाँ पर P की 2 बचेगी, ठीक है। और वही अगर P प्लस R की है तो Q की बचेगी 3, क्योंकि 3 है P प्लस R की, तो Q की 3 बचेगी। तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई हैं अलग अलग। यहाँ पर ये तीनों की एफिशिएंसी अलग अलग आ गई हैं। अब आगे बोला है सवाल में कि P की तुलना में X 5 गुना कुशल है। P की तुलना में X, तो X की कितनी होगी एफिशिएंसी? 10 हो जाएगी X की, क्योंकि P की 2 है तो X की हो जाएगी 10। आगे बोला है कि Q की तुलना में Y 2/3 कुशल है। Q की तुलना में Y 2/3 है तो Q की Y की हो जाएगी 2, ठीक है। यहाँ पे 2/3 करेंगे, यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे इसकी, तो 2 बचेगी। आगे बोला है कि R की तुलना में Z 2.5 गुना कुशल है, तो Z R की कितनी है? 2 है, 1 है सॉरी R की, तो Z की कितनी हो जाएगी? 2.5 हो जाएगी Z की, 2.5 हो जाएगी। अब सवाल में बोला है कि एक्स वाई जेड एक साथ कार्य करता है, तो इस कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या कितनी है? टोटल काम कितना है? 450, और इफिशियंसी 10, 2, 12 और 2, 14.5 है। 450 को हमें कितने 14.5 से भाग करनी है। अब भाग करने का एक तरीका होता है पॉइंट हटाओ उसी पर बढ़ाओ, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरफ 2 से गुणा करो, पॉइंट खत्म करने के लिए 14 से इसको गुणा करें 29 हो जाएगा, और यह आ जाएगा 900 ऊपर, 900/29 आ जाएगा नीचे। अब 29 से करेंगे तो 29 या 87 हो जाएगा, बचेगा कितना? 3 बचेगा यहाँ पर, और 29 से 29 ही करना 29, और ऊपर बचेगा 1, यानी कि 31 सही 1/29 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका 31। अगला सवाल है ए किसी निश्चित कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 33 सही 1/3% कुशल है। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। ए किसी कार्य को जो है 36 दिनों में कर सकता है। आगे बोला है कि बी ए से 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3, यानी कि ए है और बी है। यहाँ पर बी ए से कम कुशल है, यानी कि ए की अगर 3 हो जाएगी तो बी की 2 हो जाएगी, क्योंकि एक कम है ना इससे, ठीक है। अब आगे बोला कि सी बी से, यहाँ पे बी भी है और सी भी है। यहाँ पर सी बी से 50% कम कुशल है। 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कि बी की अगर 2 है तो सी की हो जाएगी 1। तो इस तरह से ये आ जाएगा यहाँ पर इफिशियंसी। अब यहाँ पर इफिशियंसी इनके तीनों की निकालेंगे तो यहाँ पर 3, 2 और 1 यहाँ पर आसानी से इफिशियंसी दिख रही है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। बी भी ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 3, 2, 1 इनकी इफिशियंसी हो जाएगी, और कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। आगे बोला है
तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, ठीक है, लेकिन ए ने कार्य शुरू होने से 9 दिन बाद काम छोड़ दिया। यहाँ पे टोटल काम भी निकाल सकते हैं हम, क्योंकि एक दिन हमारे पास मौजूद है कि एक किसी निश्चित कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है, और एक की एफिशिएंसी है 3, तो 3 छंग 18 और 3 तिया 9, यानी कि 108 टोटल काम हमारे पास मौजूद है यहाँ पर। आगे बोला है कि यहाँ पे ए ने कार्य शुरू से 9 दिन के बाद काम छोड़ दिया, 9 तिया 27 काम करके इसने काम छोड़ दिया, यानी कि 27 काम किया और छोड़ दिया इसने, तो काम बचा भी हमारे पास 81। अभी 81 काम बच रहा है। और बी ने कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ा है, तो 3 दूनी 6, ये 6 काम हमें चाहिए, तो इसमें जोड़ काम होता। और टोटल आदमी कब कितने रहते, क्योंकि ए तो चला ही गया है, इसको तो हमें काउंट नहीं करना है, लेकिन बी और सी हमारे पास मौजूद रहते, ये काम करते 3 की एफिशिएंसी से, तो काम पूरा हो जाता। ये पूरा हुआ 3 दूनी 6, 3 नम 27, 29 डेज। ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, ठीक है।